बिहार में जमीन सर्वे सबसे बड़ा पेचीदा मामला है और जमीनी विवाद उससे भी ज्यादा, क्योंकि जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों की संख्या 1000-2000 नहीं, लाख में नहीं, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि अधिकांश जमीनों पर ही विवाद है। इनकी संख्या काफी ज्यादा है। 10 लाख से ज्यादा ऐसे रैयत हैं जिनके जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा है। तो ऐसे में सरकार जो है सीओ की लापरवाही, राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर जब संवाद लगा रही थी, शिकायतें भी निकल कर आ रहे थे और उसके बाद में विजय सिन्हा बोल रहे थे कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे, डीएम साहब जरा देख लीजिए, इन पर विभागीय कार्रवाई कीजिए। और वो पूछते भी थे कि बताइए इसमें क्या होगा, ये एक्ट क्या कहता है। खड़े खड़े क्लास लगाते थे जब संवाद में। लेकिन वही सीओ और वही राजस्व कर्मचारी जब हड़ताल पर गए तो सरकार पहले तो झुकने की बात कही कि वो सीओ झुक गए, हड़ताल खत्म हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। 8 घंटे के अंदर में हड़ताल खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं हुआ। सीओ काम पर नहीं लौटे, राजस्व कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, काम चरमरा गया। तब जाकर सरकार झुक गई और सभी शर्तें मान ली। जो उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलना था वो लाभ देने पर सरकार राजी हो गई। तो फिर कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार अगर ठान ले तो फिर वो काम करके ही दम लेते हैं। और विजय सिन्हा तो आगे से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन पीछे से कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका अलग होता है, वो बोलते कम है करते ज़्यादा हैं। नीतीश कुमार अभी मान गए और फिर बाद में एक्शन लेंगे। तो क्या है, सीओ के आगे सरकार झुक गई या फिर नीतीश कुमार का ये चाल है भूमि सर्वे में रफ्तार देने के लिए? इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम रैयत, तमाम किसान, तमाम बिहारी भाइयों, उत्तर भारत के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग या फिर झारखंड के लोग जो इस चैनल को देखते हैं, इस चैनल से प्यार करते हैं, देश दुनिया में कहीं भी हैं और सूर्य विहार को देखते हैं, आपसे विनम्र आग्रह है, ये आपका चैनल है, इस पर हमारी टीम से ज़्यादा आपका बड़ा हक है। अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि सरकार जो है सीओ को लेकर जो है बहुत जो है टाइट हो गई थी, बहुत हार्ड। सरकार का कहना था कि सीओ के स्तर पर 20 सालों से 50 सालों से कुछ जमीनों का म्यूटेशन नहीं हुआ है। जो लीगल जमीन है, जिनके पास लीगल राइट है, जिन्होंने जमीन खरीदा है, खरीदार को खरीदने का राइट था, बेचने वाले को अधिकार था, बेच दिया, जमीन में कोई पेच नहीं है, लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? कुछ लोगों ने कोर्ट का बहाना बना दिया, जानकर डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, रास्ता बता दिया कि आप ये कर लो, हम रोक देंगे, और ये सब काम सीओ कर रहे थे। ये शिकायत मिली तो सरकार जो है सीओ पर एक्शन लेना शुरू किया, फरमान निकाला कि अब कोर्ट के बहाना लगाकर जमीन विवाद खड़ा कराना, फिर बाद में उसका म्यूटेशन रुकना नहीं चलेगा। अब ये खेल बंद कीजिए। फिर जमीन के विवादों में जो दबंगता दिखाई जा रही थी, पुलिस का इस्तेमाल होता था, पुलिस को गुंडों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, ये बात भी सरकार तक पहुंची कि जो पैसे वाले लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो बात बात पर पहले तो पीटते हैं और पीड़ित से पहले थाने पहुंच जाते हैं और पैसे कुछ देकर, और पुलिस का दबंग जैसा, गुंडों जैसा इस्तेमाल करते हैं। और ये बात हम खुद से नहीं बोल रहे, बिहार के डीजीपी विनय कुमार खुद बोले हैं मीडिया में आकर के, जमीन के विवादों में और पुलिस नहीं जाएगी। पुलिस लोग जो है गुंडों की तरह पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने पुलिस को गुंडे नहीं बना सकते। ये बात पर भी, अब इस बात को लेकर भी जब पुलिस विभाग ने और सरकार ने एक्शन लिया तो हड़कंप मच गया, भूमि माफियाओं में हड़कंप मचा, सीओ में हड़कंप मच गया। उसके बाद सीओ हड़ताल पर गए, और हड़ताल पर इसलिए गए कि सरकार जो खड़े खड़े जनसंवाद में विजय सिन्हा का जो लफ्ज है, उनका जो मंत्री का लफ्ज है, जुबान है, वो ऐसे बोलते हैं जिससे कि हमारा अपमान होता है। हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कॉलेज में हैं, सोसाइटी में हमारा भी परिवार का इज्जत है,
अगर किसी के पिता का इस तरह से भरे सभा में अपमान किया जाएगा, उसके बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, मानसिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा, या उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे तो फिर समाज में हमारा इज्जत नहीं बचेगा, और दिमाग से अगर हम कुंठित हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। रही बात काम का, तो हम तो आपके काम को और फरमान को मान रहे हैं, लेकिन हमारे मांग पर आप कहाँ विचार कर रहे हैं। जो नियमावली बनी थी प्रमोशन देने के लिए सीईओ को, आप कहाँ कर रहे हैं, हमें डिमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कहाँ कर रहे हैं। जो नियमावली में लाभ था, कोर्ट से हमारे पक्ष में ऑर्डर आया, आपने नहीं माना। बिरसा कोर्ट में गई थी, कोर्ट से उनके फेवर में ऑर्डर आया, लेकिन सरकार जो है कोर्ट में जवाब देने से पहले नियमावली ही बदल दिया। उसके बाद और ज़्यादा गुस्से में आ गए बिहार के राजस्व कर्मचारी संघ के लोग, बिरसा के लोग और सीईओ, और सरकार हड़ताल पर चले गए। शुरुआत में उनसे डोंगल लेने की बात हो गई, गाड़ी छीनने की बात हो गई, इससे भी वे नहीं झुके। तब जाकर सरकार उनकी सभी शर्तें मान ली। कहा जा रहा है कि इसमें विजय सिन्हा को थोड़ा कूल होने को कहा गया, और नीतीश कुमार का फरमान आया कि बात ऐसे नहीं होगा, बात तो बिगड़ जाएगा, हमें ज़मीन विवाद खत्म करना है, हमें सर्वे को सही समय पर करना है, 2 सालों के अंदर में सर्वे को पूरा कर लेना है, सर्वे शुरू होने से पहले ज़मीन विवाद को खत्म करना है। क्योंकि ज़मीन विवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जिनके पास पेपर नहीं उनके पेपर का इंतज़ाम नहीं करेंगे, जब तक लोग मोटेशन का काम नहीं पूरा होगा, जब तक परिमार्जन का काम सुधार नहीं होगा, तब तक सर्वे में लोग जाने से डरेंगे। और लोग जब तक नहीं जाएंगे तो हम कितने लोगों का हक छीन लेंगे, कितने ज़मीनों को हम सरकारीकरण करेंगे, और ये तो कहीं से नहीं है, ये फिर गलत हो जाएगा। नीतीश कुमार ने सिग्नल दिया कि इनकी शर्तों को मान लीजिए, नियमावली को बदलिए, इन्हें भी प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा, पहले इनको लाभ दीजिए और बाद में इन पर एक्शन लेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर क्या बहाना बनाएंगे सीईओ, क्या राजस्व कर्मचारी बहाना बनाएंगे। इनकी मांग भी हम सुन लेते हैं, अगर सुनने के बाद भी अगर ये बहाना बनाएंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। सरकार ने क्या मांग मानी है जरा ये देख लीजिए, इस खबर को देख लियो। यही नहीं, नीतीश कुमार ने और किसानों को राहत देने के लिए एक और जो है सुविधा लागू किया है। अब जो जमीन के रजिस्ट्री में ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती थी, रविवार को भी काम नहीं होता था, अब वो सब कुछ होगा। नीतीश कुमार ने ये सुविधा लागू कर दिया कि अब बिना मोबाइल नंबर दिए हुए ओटीपी आएगा, रजिस्ट्री होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी बुकिंग हो सकती है, रविवार को भी रजिस्ट्री होगा। कि खबर देखिए, ये खबर देखने के बाद आपको लग गया होगा नीतीश हर हालत में किसानों को, रैयतों को सुविधा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से काम को सरल किया जाए और ये पारी ऐतिहासिक हो। और ये इतना आसान नहीं है, कर्मचारियों को मिलाना होगा, बाद में डांटना होगा, कार्रवाई भी करनी होगी, और जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट लोगों को निगरानी से पकड़वा लेंगे, आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवा देंगे। तो नीतीश कुमार का प्लान यही है। नीतीश कुमार ने सीईओ, राजस्व कर्मचारियों को, इनके संघ को सुविधा जो मांगे थी वो मान लिए हैं, लगभग मांगे, कुछ मांगों को नहीं माना गया, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी उसको उन्होंने मान लिया है। और अब प्लानिंग दूसरा है, पहले काम को रफ्तार दो, भूमि विवाद के मामलों को खत्म कीजिए, अंचल स्तर पर ही परिमार्जन के मामलों को खत्म कर दें, मोटेशन के कामों को खत्म कर दें, और सर्वे को गति दें। 2 सालों में के अंदर जो है सर्वे करना है। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, लोगों का क्या कहना है, जरा लोगों के कमेंट को ही हम देख लेते हैं। अगर लोगों की कमेंट की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपका कुछ कमेंट चल रहा है, हम उस स्क्रीन को आपको पढ़ के बताते हैं। इसमें है सुबोध चंद्र सिंह, इन्होंने कहा हमने आज तक किसी ने कुछ नहीं पूछा, हिस्सा मांगने पर जानलेवा हमला करता है। इनका पीड़ा ये है कि ये एक जो है एक फरीक हैं, और ये ज़मीन का हिस्सा जब मांगते हैं तो इनके ही लोग जो है, इनके परिवार के लोग इन पर जानलेवा हमला करते हैं। ये बहुत गंभीर मसला है। सुबोध जी, आपको सबसे पहले जो है, सुबोध चंद्रा जी, आपको सबसे पहले इस मामले में शिकायत करना चाहिए सीईओ के पास, डीएम के पास। अगर यहाँ आपको एक्शन नहीं होता है तो फिर आप मंत्री के पास जा सकते हैं। इसका दूसरा रास्ता ये है कि आप जिला में, जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र होता है, आप वहाँ पे अपील जाइए। आपकी पार्टी को वहाँ से नोटिस होगा, आकर के बताना पड़ेगा, सब कुछ
फिर वहाँ से एक लीगल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आसान हो जाएगी, 2-3 महीनों में आपको डिग्री वहाँ से मिल सकता है। थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। वैसे आप मंत्री के पास भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। एक है दीपक सिंह, ये बोल रहे हैं कि आजकल सब यही गाना गा रहे हैं। ये चैनल पर भी तंज कस रहे हैं, बाकी जो डिजिटल चैनल है, अखबार है या जो भी है, इन पर भी कह रहे हैं कि आजकल सब लोग यही गाना गा रहे हैं। इसी खबर को लेकर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सीओ हड़ताल पर हैं। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही सब आप मत कीजिए। अगर आपको लगता है मैं आपको, अगर आप हमें देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम आपको बरगला रहे हैं, हम आपको सही सूचना नहीं दे रहे हैं, या फिर बाकी लोग जो सूचना नहीं दे रहे हैं, आप उनको मत देखिए। आप जो लीगल प्रोसेस में जाइए, कम से कम आप एक पीड़ित हैं, आपके साथ अन्याय अगर हो रहा है तो आप लीगल फोरम में ही जाइए। रही बात मीडिया, तो मीडिया आपकी बात को कम से कम उठा तो रहा है, सरकार आपकी बात को सुन तो रहा है, ये बातें हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, एक तीसरे हैं रंजीत कुमार, ये लिखते हैं 1962 के सर्वे पर खतियान बनाकर हमारी संपत्ति को लूट रखा गया है। ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी मुजफ्फर खान और भुइयाँ यार ब्राह्मण के वंशज से मिलकर, ये किसी जाति पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जाति पर नहीं। वो देखिए, भूमि माफिया का कोई जाति नहीं होता है, माफियाओं का एक अपना बिरादरी होता है। वो ये किसी भी परिवार में, किसी भी जाति पर हो सकता है, लेकिन किसी के बारे में कहना, किसी धर्म और किसी जाति पर कहना, ये गलत है। वो सभी जातियों में, सभी धर्मों में ऐसे लोग होते हैं और आप किसी को नहीं कह सकते, किसी भी संप्रदाय को नहीं कह सकते। अगर आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो लीगल फोरम में जाइए। आपको कहाँ रोका हुआ है? जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो भी नहीं रोका हुआ, लीगल आपके पक्ष में फैसला आएगा। आप जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में जाइए, नहीं तो अनुमंडलीय में जाइए, और आप इस मामले में जनसंवाद लग रहा है वहाँ जाइए, कार्रवाई होगी, सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको मैं दूसरे हैं, एक भाई ओम शंकर हैं, ये भाई वार्ड नंबर 41 हल्का 11 दरभंगा रजिस्ट्री 2 से बहुत गरीबों को जमाबंदी गलत चढ़ा दिया गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, न्यूज़ बना दीजिए। हम आपकी कमेंट्स को ले लिए हैं, आपकी बात को अगर दरभंगा के ज़िला प्रशासन के लोग, अगर वहाँ के अंचल अधिकारी अगर ये देख रहे हैं, या फिर वहाँ के जो भी अधिकारी हैं इससे जुड़े हुए, वो अगर इसको देख रहे हैं, जो दरभंगा के हल्का नंबर 41 नंबर वार्ड 41 नंबर के हल्का नंबर दरभंगा ये है, और इनकी ओम शंकर जो है, इनके मसले को वहाँ के प्रशासन सुने। गंभीर समस्या है, इनके साथ परेशानी है, इनको बात सुना जाए, इनकी समस्या पर ध्यान दिया जाए। एक मुन्नी कुमारी है, लिखती हैं कि सर्वे करने एक प्लॉट पर आएगा क्या पदाधिकारी? बिल्कुल जाएंगे, अभी तो ये सारी प्रोसेस हो रही है, फिर भी लोग अगर नहीं जाएंगे तो हर एक खेत पर अधिकारी के लोग जाएंगे और फिर पूछेंगे ये ज़मीन किसका है, और अगर ज़मीन आपके कब्जे में है तो कब्जा का आधार क्या है। वो खेत पर लोग जाएंगे ही जाएंगे। फिर एक और हैं, ये लिखते हैं मुकेश शाह हैं, ये लिखते हैं कि औराई ब्लॉक मुजफ्फरपुर जिला राखंड गांव में 5 साल से ज़मीन मोटेशन के लिए दिए हुए हैं, लेकिन कर्मचारी और दफ्तर में जाते जाते परेशान हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है क्या, और मेरा केस चल रहा है 7 साल से। ये परेशान है काफ़ी, 7 सालों से ये विवाद चल रहा है। वहाँ के जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपको मैं ये बोलूँगा मुकेश शाह जी, इस मामले में आप मंत्री से मिलिए। जब 7 साल से मामला चल रहा है तो इस मंत्री से मिलिए, अपर मुख्य सचिव से मिलिए, या फिर ऑनलाइन जो उस विभाग का जो वेबसाइट है, उस पर मेल है, उस पर आप जाकर के ऑनलाइन शिकायत दर्ज कीजिए, इस मामले में एक्शन होगा। एक राहुल मिश्रा है, लिखते हैं कि ये कुछ अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये गुस्से में है। ये लिखते हैं कि विभाग जो है पूरा घुसखोरी में डूबा हुआ है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। आपका कहना सही है, निगरानी के कई बार जांच में राजस्व कर्मचारी हों या फिर सीओ हों पकड़े गए हों, तो आपके बातों में दम है, लेकिन सारे लोग ऐसे भ्रष्ट नहीं हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं। एक है रमेश प्रसाद, फौजी फैंस क्लब के लोग हैं, ये लिखते हैं सारा कागजात अंचल अधिकारी और कर्मचारी गलत करके रखा है। जिस भी पंचायत भवन में राजस्व विभाग का कोई ज़मीन संबंधी सुधार चल रहा है, वहाँ अंचल अधिकारी और कर्मचारी को पंजी 2 लेकर
मौजूद रहने की सरकारी आदेश होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, एकदम नस पकड़ लिए हैं, कमज़ोर नस है। सरकार को इस तरह के एक्शन लेना चाहिए। अगर विजय सिन्हा इस खबर को देख रहे हैं, इनकी बात को सुन रहे हैं रमेश चंद्र प्रसाद का, तो फिर इस पर बात करना चाहिए। एक बिट्टू कुमार हैं, ये लिखते हैं हम लोग का सर्वे हो गया, हमारे यहाँ 2021 से चालू हुआ था, हम लोगों को कागज़ भी मिल गया सर्वे का। बहुत अच्छी बात है, मिल गया तो, लेकिन फाइनल जो है सरकार नोटिफिकेशन इस मामले में नहीं की है, पूरे स्टेट लेवल पे किया जाएगा। ये आप अच्छे से समझ लें। जो भी हो ये लोगों की पीड़ा है। आपकी भी अगर कोई फरियाद है, आपका भी कोई पीड़ा है जो आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही, तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे। आप क्या देखना चाहते हैं ये भी हमें बताएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।